जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 211x विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि इसमें इकाई के अंक यानी एक्स की जगह पे कौन सा नंबर रखूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग की कंडीशन होती है उसका इकाई का अंक यानी लास्ट का जो नंबर होता है वो पहली बार 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और आपका 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। यहाँ ऑप्शन में देखता तो सारे नंबर वो हैं जो यूनिट के प्लेस पे होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो आइए चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या होगा। तो एक कंडीशन मेरे पास ये है, इसको चेक करने के लिए देखिए अगर यहाँ पर देखा जैसे मुझे 1 to 1 सबको पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, बट तो सॉल्व करने का तरीका था परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। अगर मैं देखूं कि इसका लास्ट का यूनिट नंबर क्या है 1, तो हो सकता है मे बी ये 1 का स्क्वायर हो। अगर मुझे नहीं पता कि 11 का स्क्वायर है तो मैं इसे 9 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 81 होगा, यानी कि यूनिट नंबर मेरा फिर भी 1 आएगा। तो हम लोग ऐसा नंबर रखते हैं इसका स्क्वायर करके यूनिट नंबर मेरा 1 आए, ये कंडीशन फुल हुई। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट के 2 नंबर को कट कर देते हैं और जो बचा हुआ नंबर है उसको देखते हैं। एक नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसके आगे रखेंगे या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। तो यहाँ तो 1 है तो ये इसका मतलब या तो नंबर मेरे पास 11 होगा या मेरे पास नंबर क्या होगा आपका 19 होगा। फिर देखना है कि ये 11 है या 19 है, क्योंकि यहाँ तो पता था कि 11 का स्क्वायर होता है, सबको पता है। बट अब जब जैसे नंबर बड़ा हो तो कैसे पता लगेगा। तो देखिए इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, इसी नंबर के जो आपने 1 लिखा है यानी कि इस नंबर के बराबर आने के लिए आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया और वो स्क्वायर करने के बाद आपने उसी नंबर को यहाँ लिख दिया अगर वो उससे छोटा है या उसके बराबर है। फिर क्या करना है, जो आपने आगे नंबर लिखा है उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो क्या है 2। अगर ये अंदर वाला नंबर जो रूट के अंदर नंबर है वो अगर छोटा है तो आपका छोटा वाला आंसर होगा और वो अगर आपका बड़ा है तो वो आपको बड़ा वाला आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए मुझे ये नहीं पता कि लास्ट के यूनिट नंबर क्या होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं इसके 2 नंबर छोड़ूंगा और बाकी बचे 2 नंबर का मुझे कंफर्म है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो मेरे पास में 44 होगा यह नंबर, या मेरे पास में 45 होगा, या मेरे पास में 46 होगा, या मेरे पास में कितना होगा आपका 49 होगा। अब मैं चेक करता हूं, कैसे चेक करता हूं, एक फॉर्मूला है मेरे पास में a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे लिखते हैं हम लोग a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। सारे लगभग शॉर्टकट जो बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आइए चेक करते हैं। ये जो पहला वाला नंबर कहलाता है मेरा a कहलाता है, ये वाला मेरा b कहलाता है। तो अगर मैं पहले वाले नंबर का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 16 आएगा, 16 का 6 कैरी लगा 1। फिर मेरे यहाँ पे 2ab है तो 4 चौक 16, 16 दूनी 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 3 कैरी लगा 3। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, 16 और 3 19। तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, ये मेरा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ मुझे चाहिए 2 1 तो चाहिए मुझे लास्ट में। फिर मैंने किया 45 की प्रॉपर्टी क्या है, इस तरह से करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी बात है लास्ट वाले यूनिट नंबर का स्क्वायर कीजिए। 5 के केस में अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट नंबर 5 है तो उसका स्क्वायर कीजिए और जो उसके बाद का नंबर है यानी जैसे यहाँ पे 4 दिया 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 20। ये इसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये भी नहीं हो सकता, 46 को 46 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 46 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना 36 कैरी लगा 3, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 और 3 51 कैरी लगा आपका 5। तो ये कितना होगा 4 चौक 16, 16 और 5, 16 और 5 कितना होगा आपका 21। तो 2116 यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।